बंधु रामचरितमानस बालकांड बंदो पद धरि धरे निशरु विनय करौ कर जोरी बरनौ रघुबर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। यहाँ पर तुलसी बाबा ने आपको समझा ही दिया है। वेदों का यानी ज्ञान का सिद्धांत जो है उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। और उन्होंने इसका मंत्र दिया, मन कर्म वचन। मन हमारे शरीर का अधिकारी है, कर्म शरीर कहता है और वचन वाणी को कहा जाता है। तीनों चीजें हमको स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं और तीनों चीजें नरक की गहराई में भी ले जाती हैं। इसको कौन जानता है? जो गुण तत्व है। तुलसी बाबा ने एक शब्द का प्रयोग किया, गुण तत्व, गुणहु तत्व। न साधु दुराम, जिसने तपस्या किया, मेहनत किया, वो इसको जान जाता है। अरे भैया, आप पढ़ोगे तो भी तो ज्ञानी बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो अनपढ़ आदमी क्या ज्ञानी बनेगा। और ज्ञानी पढ़ाई वही लड़का कर सकता है जिसका मन वचन कर्म बराबर हो, कायदे का हो। और जब रहेगा तो वो अपने ऊंचाइयों को छुएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई गलत बात उन्होंने कह दिया। और उन्होंने एक बात और कहा कि मैं आपसे विनती करती हूँ, दीनता से पूछती हूँ। देखिए, जब आप झुककर पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और शांत से पूछेंगे तो नहीं मिलेगा। ये भी संसारिकता का सत्य है। और एक उन्होंने पूछा क्या कि निर्गुण मैं हूं, सगुण कैसे बन गया? आपने मां के गर्भ में जन्म लिया, निर्गुण अवस्था में गर्भ में 9 महीना पड़े रहे, फिर आए संसार में, आपने शरीर धारण किया, एक छोटे से शरीर से विशालकाय शरीर धारण कर लिए, और फिर उस शरीर को छोड़कर सगुण बने और फिर निर्गुण बन गए। यही तो आपका जीवन है। कभी आपने इस पर चिंतन किया है? तो वही तुलसी बाबा कहते हैं कि जो उन्होंने रामचरितमानस में बाल चरित्र, विवाह इत्यादि का जो भी किया है, इन लीलाओं से आप अपने ऊपर सोचिए, अपने को समझिए और अपने संसार को जानने की कोशिश करिए। ये दंत कथा नहीं है, ये ज्ञान की कथा है। और आप लोग जो ये कलयुग के वासी हैं, अपने अपने विचार से आलोचना करते हैं, कहते हैं कि राम कौन है। अरे राम जानते हैं, छितजल पावक गगन समीरा ही राम है, जिसके सहारे आप जीते हैं। हवा ना रहे तो मर जाए, पानी ना रहे तो मर जाए, पृथ्वी ना रहे तो मर जाए, तो भी राम को पूछते हैं। आपका घमंड चलने नहीं देता, और जो पढ़ लेता है और घमंडी बन जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर।